आदाब नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सुन रहे हो हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ऐसी कहानी आपने ना कभी सुनी होगी ना देखी होगी। कहानी को पूरा सुनकर के जाना। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी भूतिया गाँव पर आधारित है। भूतिया गाँव, एक रहस्यमयी दास्तान। भारत के एक सुदूर इलाके में बसा एक छोटा सा गांव काला नगरी अपने अजीबोगरीब रहस्यों के लिए कुख्यात था। यह गांव घने जंगलों के बीच स्थित था और यहाँ सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता था। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि गांव के बारे में यह अफवाह फैली थी कि यह शापित है। गांव का अतीत। कई वर्षों पहले यह गांव एक समृद्ध और खुशहाल जगह थी। यहाँ के लोग खेती बाड़ी करते थे और मिलजुल कर रहते थे। लेकिन एक दिन गांव के मुखिया के बेटे ने एक रहस्यमयी महिला से शादी कर ली। कहा जाता है कि वह महिला सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति की उपासक थी। शादी के बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पशु मरने लगे, बच्चे बीमार पड़ने लगे और लोगों को रात में अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। एक रात जब पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था, गांव में अचानक चीख पुकार मच गई। लोगों ने देखा कि मुखिया का पूरा परिवार जलकर राख हो चुका था, लेकिन आग का कोई स्रोत नहीं था। उस रात के बाद से गांव में डरावनी घटनाएं बढ़ती गईं। नई पीढ़ी और डरावने अनुभव। कई वर्षों तक यह गांव निर्जन पड़ा रहा, लेकिन कुछ समय बाद कुछ नए लोग यहाँ बसने आ गए। वे इन कहानियों को सिर्फ एक मिथक मानते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गांव में रहना शुरू किया, अजीब घटनाएं फिर से घटने लगीं। रात में किसी के कदमों की आवाजें आती, घरों में चीजें अपने आप गिरने लगती और कुछ लोगों ने तो सफेद साड़ी पहनी एक स्त्री को गांव की गलियों में घूमते हुए भी देखा। धीरे धीरे गांव फिर से वीरान हो गया और वहां बस कुछ बुजुर्ग ही बचे जो इन घटनाओं के साक्षी थे। एक साहसी पत्रकार की खोज। सालों बाद एक प्रसिद्ध पत्रकार रवि इस गांव की सच्चाई जानने के लिए वहां गया। वह अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरणों के साथ गांव में पहुंचा। पहले कुछ घंटों तक उसे कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही रात हुई, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। रवि ने देखा कि उसके कैमरे अपने आप ऑन और ऑफ हो रहे थे। उसे एक हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो एक साया पेड़ के पीछे छिपता हुआ दिखाई दिया। उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। गांव के पुराने मंदिर में घुसते ही रवि को महसूस हुआ कि उसकी सांसें तेज हो रही हैं। अचानक उसकी आंखों के सामने एक परछाई उभरी। वह एक महिला की आकृति थी, जिसकी आंखों से खून बह रहा था। रवि चीख पड़ा और बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब रवि को होश आया, तो वह गांव के बाहर पड़ा था। उसके कैमरे में जो कुछ रिकॉर्ड हुआ था, उसने सभी को चौंका दिया। कैमरे में एक डरावनी महिला की परछाई और रहस्यमयी आवाजें कैद थी। यह वीडियो वायरल हो गया और काला नगरी की भूतिया कहानियां फिर से चर्चा का विषय बन गईं। गांव का अंतहीन रहस्य। आज भी काला नगरी में कोई रात में जाने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं कि वहां अब भी वह भूतिया आत्मा भटकती है और जो कोई भी उसकी सच्चाई जानने की कोशिश करता है, वह कभी वापस नहीं लौटता। क्या यह सिर्फ एक कहानी थी या फिर सचमुच कोई शाप इस गांव को अपनी गिरफ्त में लिए हुए था? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। एक नई खोज और डरावनी सच्चाई। कुछ साल बाद एक ग्रुप ने इस गांव के बारे में और जानने की कोशिश की। इस ग्रुप में 4 दोस्त थे, आर्यन, सुरेश, नीता और कविता। वे हॉरर स्टोरीज पर रिसर्च करते थे और उन्होंने काला नगरी की असली सच्चाई का पता लगाने की ठानी। वे दिन के समय गांव पहुंचे, लेकिन गांव की वीरानी ने उन्हें अंदर तक डरा दिया। चारों ने अपने टेंट लगाए और कैमरे ऑन किए। रात होते ही अचानक तेज हवा चलने लगी और एक अजीब सी गंध फैल गई।
नीता को महसूस हुआ कि कोई उसके आसपास घूम रहा है। अचानक सुरेश चिल्लाया, मुझे कोई खींच रहा है। जब बाकी तीनों ने देखा तो सुरेश जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर पर नाखूनों के गहरे निशान थे। तभी सामने पेड़ के पीछे से वही सफेद साड़ी पहनी महिला निकली। उसकी आंखें काली थीं और वह हवा में तैरती हुई उनकी ओर बढ़ रही थी। चारों ने डर के मारे दौड़ लगा दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना वे भागते, गांव का रास्ता उतना ही लंबा होता जा रहा था। आखिरकार जैसे तैसे वे मंदिर के पास पहुंचे और वहां रखी एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर बैठ गए। अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब वे अगले दिन उठे तो वे गांव के बाहर थे। उनके कैमरे में जो रिकॉर्डिंग मिली उसमें केवल चीखों और अस्पष्ट परछाइयों के अलावा कुछ नहीं था। अंतहीन भय और गांव का भाग्य। कई लोग मानते हैं कि काला नगरी सिर्फ एक मिथक है, लेकिन जो वहां गया वह इस रहस्य से कभी अछूता नहीं रहा। कहते हैं अब भी रात के समय वहां कोई जाता है तो उसे दूर से आती चीखें सुनाई देती हैं और कभी-कभी एक सफेद साड़ी पहनी महिला दिखती है जो हर अजनबी पर अपनी पैनी नजर रखती है।